आज हम बात करने वाले हैं उन भाइयों के बारे में जिनके लिंग में ढीलापन रहता है, तनाव बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर कभी कभी तनाव आता है, या फिर ऐसा होता है अपने पार्टनर के पास जाते हैं, पार्टनर के पास पहुंचते ही तनाव भाग गया। वैसे तनाव बना रहता है, नॉर्मली आप रहते हैं तो उस समय तनाव बना रहता है, जब अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो तनाव बिल्कुल भी नहीं आता, या फिर आया, आने के साथ ही तुरंत भाग गया। मतलब कहने में ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो होने के बाद में तुरंत ही ब्लड फ्लो डाउन हो गया, बिल्कुल भी नहीं होता पेनिस में। इस तरह से आपकी दिक्कत है, टाइमिंग कम है, या फिर अपने पार्टनर के पास गए, कुछ ही सेकंड की, कुछ ही सेकंड करने के बाद में डिस्चार्ज हो गया, इस तरह की आपकी प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक घरेलू उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने मिलता है। तो फिर चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, इस उपाय को बताने से पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि लोग उपाय कर लेते हैं पर उस पर ध्यान नहीं देते। क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको परहेज बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। देखिए, अगर आप कोई नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। कोई भी नशा हो XYZ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, बहुत सारे भाइयों की आदत होती है बाहर का खाना लगातार खाते रहते हैं, तो ये सब आपको बिल्कुल बंद करना होगा। ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, अपने दिनचर्या में सुधार करना है। देखिए, दिनचर्या में सुधार करना भी थोड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, योगा वगैरह ये थोड़ा ज़रूरी है। आप इस उपाय को नहीं भी करते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं, तो अपने दिनचर्या में ये परिवर्तन जरूर रहना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना चाहिए। इसे करने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। जो लोग इस उपाय को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको एक्सरसाइज, योगा वगैरह, शुरू में आपसे एक्सरसाइज, योगा वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो कम से कम 20 से 25 मिनट आपको पैदल चलना है, तेज तेज पैदल चलना है। इस तरह से आपको करना होगा। बहुत सारे भाई पूछेंगे इसे करने से क्या होगा। देखिए, ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा सुधार देखने आपको मिलेगा। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने दिनचर्या में। जैसे मैं आपको बताया कि पानी बराबर आपको पीना है, नींद आपको बराबर लेनी है। आप नींद नहीं ले पाएंगे तब भी थोड़ा सा दिक्कत रहने वाला है। नींद आपको 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए, तो इसका आपको ध्यान देना है। बाकी आप इस उपाय को सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। बाकी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेफिक्र इसका सेवन कर सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, सीधे उपाय के बारे में जानते हैं। उपाय को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जितनी मात्रा में आपको बताऊं उसी मात्रा में आपको लेना होगा। और आपको ध्यान देना होगा, पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, ओरिजिनल ही आपको लेना है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपको बताऊंगा। देखिए, 5-5 ग्राम की मात्रा में आपको लेना होगा शुरुआत में। आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो बाद में इसे ज़्यादा मात्रा में बना लेना, तो इसका आपको ध्यान देना है। देखिए, 5 ग्राम आपको जायफल लेना है, 5 ग्राम आपको छोटी पीपली लेनी है, 5 ग्राम आपको छोटा गोखरू लेना है, 5 ग्राम आपको बड़ा गोखरू लेना है, 5 ग्राम आपको जंगली सफ़ेद मूसली लेनी है, 5 ग्राम आपको काली मूसली लेनी है, 5 ग्राम आपको अश्वगंधा नागौरी लेना है, 5 ग्राम आपको सतावल लेनी है, 5 ग्राम आपको शुद्ध कौच बीज लेना है, 5 ग्राम आपको शुद्ध कुचला लेना है, 5 ग्राम आपको कुलंजन की जड़ लेनी है, और 2 से 3 ग्राम आपको छोटी इलायची का दाना फ्लेवर के लिए वो आप ले सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है, जैसा मैं आपको बताया ओरिजिनल आपको लेनी है। इनको अलग अलग कूट पीस कर अच्छे से बारीक पाउडर इनका अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बारीक पाउडर तैयार हो जाए, इनको आपस में अच्छे से मिला लेना है। मिलाकर एक शीशे के बर्तन में भरकर रख लेना है। ये आपका उपाय तैयार हो गया। अब बात करते हैं उपाय सेवन कैसे करना होगा। देखिए, जैसा मैं आपको बताया कि आपको दिनचर्या में सुधार करने होंगे, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका आपको सेवन करना है। दिन में 2 टाइम आपको लेना होता है। दिन में 2 टाइम किस किस टाइम लेना है, सुबह का खाना खाने के 1 घंटे बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में लेना होगा। इसी तरह शाम का खाना खाने के 1 घंटे बाद 5 ग्राम की मात्रा में इसको लेना होगा। सुबह और शाम आपको दूध के साथ ही लेना होगा। अगर सुबह में दूध नहीं मिल सकता है तो थोड़ी मात्रा में आप इसको ले सकते हैं पानी के साथ में, और शाम का आपको दूध के साथ में ही लेना है। तो इस तरह से यूज़ करना है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, बहुत सारे भाई ये गलती करते हैं, जल्दी सही होने के लिए जो है ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितनी मैंने मात्रा बताई है उसी उचित मात्रा में आपको इसका सेवन करना चाहिए। इससे आपको जल्द से जल्द परिणाम देखने मिलेंगे। कम से कम आपको 15-20 दिन में इसका उचित रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग इसका यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है। और ये वीडियो भी शिक्षा उद्देश्य से था, व्यक्तिगत जानकारी के लिए। अगर आप ये नुस्खा वगैरह बनाएं तो एक बार परामर्श जरूर ले लें, ये जरूरी रहता है। तो ये रही हमारी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।